विवाह का रिश्ता विश्वास और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर ये रिश्ता अपराध का रूप ले लेता है तो कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। आज हम आपको ऐसे जुर्म के बारे में बताएंगे जिसने विवाह की पवित्रता को झकझोर के रख दिया। आपने ऐसी कई जुर्म की दास्तां सुनी होंगी या कहानियां सुनी होंगी जहां पुरुष द्वारा ही सबसे अधिक जुर्म किए जाते हैं, लेकिन आज आपको हम ऐसे जुर्म से अवगत कराएंगे जहाँ पे एक पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस एक पत्नी की क्या मजबूरी रही कि उसने पति को ही अपने मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला यदि आपको बताएं तो बालकृष्ण और प्रतिमा दोनों ही 18 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। मुंबई में इनकी शादी हुई थी, जहाँ पे इनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसके बाद कोविड जब आता है तो दोनों का काम कम हो जाता है, जिसके बाद ये बंगलौर रहने चले जाते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा इनका घर बार चल रहा होता है। उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया काफ़ी लोगों पर प्रभावित करता है, वैसे ही प्रतिमा इंस्टाग्राम पे आ जाती है और वो रील्स बनाने लग जाती है। रील्स का तो जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी ज़माना चल रहा है, तो प्रतिमा भी इसमें रील्स बनाने लग जाती है। रील्स बनाने के दरमियान ही इंस्टाग्राम पर प्रतिमा की मुलाकात दिलीप से होती है। 28 वर्षीय दिलीप है जो इंस्टाग्राम पे उसकी मुलाकात होती है। इन दोनों की बातचीत बढ़ती है, दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ने लग जाता है और प्रतिमा दिलीप को पसंद करने लगती है। बता दें, प्रतिमा शादीशुदा थी, 2 उसके बच्चे भी हैं, और उसके बाद वो दिलीप को पसंद करने लगती है, जिसके बाद धीरे धीरे इनकी बातचीत होती है। बातचीत होती रही और करीब 5 महीने पूर्व ही जो प्रतिमा है दिलीप के साथ अपने पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाती है। तो पूरा प्लान वो इस तरह से बनाती है कि उसके घर वाले भी सन्न रह जाते हैं कि पत्नी ने अपने पति को इस तरह से मौत के घाट उतारा। क्योंकि प्रतिमा और दिलीप साथ में रहना चाहते थे, तो वो बालकृष्ण को मारने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगे। इसके बाद प्रतिमा और दिलीप ने गूगल में जाके केमिकल्स का सर्च करना शुरू किया कि किस केमिकल से जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिससे इंसान बीमार हो सकता है। इसके बाद दिलीप और प्रतिमा लगातार केमिकल्स का नाम ढूंढते रहे, जिसके बाद उन्हें गूगल पे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नाम का एक केमिकल मिला जिससे ब्लड कैंसर होता है और कीमोथेरेपी के दौरान ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट देखे, इसके डिसएडवांटेजेस देखे कि क्या असर ये बॉडी पर करता है। जिसके बाद इन्होंने दुकान में जाके इसको खरीदने का प्रयास किया। जिसके बाद जब ये दुकान में जब खरीदने गए तो जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है वो ऐसे नहीं दे दिया जाता, एक मेडिकल स्टूडेंट जो होता है उसको ही ये दिया जाता है, या फिर जो लेबोरेटरी के हेड होते हैं उनको किसी परमिशन द्वारा ही दिया जाता है। तो दिलीप जब आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड खरीदने जाता है, वहाँ पे वो झूठा आईडी कार्ड दिखाता है कि वो एक डॉक्टर है और उसको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। जिसके बाद 5 महीने पूर्व तो यदि जून से जो है प्रतिमा वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड रोज़ बालकृष्ण को खाने में मिला के दिया करती थी। जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड होता है इसका कोई टेस्ट नहीं होता, तो अगर खाने में मिलाया जाए तो इसका पता नहीं लगेगा कि इसमें कोई केमिकल मिलाया गया है खाने में। तो लगातार जून से जो है 4-5 महीने पूर्व ही वो उसको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड खाने में मिलाकर बालकृष्ण को रोज़ दिया करती थी। जिसके बाद लगातार बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ने लगी तो प्रतिमा ऐसा जताने लगी घर वालों के सामने कि मेरे पति की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती थी लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मुझे अपने पति की बहुत चिंता है। जबकि इसके पीछे का सच तो कुछ और ही था कि प्रतिमा और दिलीप ने ही मिलकर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड नाम के केमिकल लिया है अपने पति को मारने के लिए। जिसके बाद लगातार वो हॉस्पिटल के चक्कर काटती है और डॉक्टर भी लगातार जब जांच करते हैं तो उसमें कोई बीमारी नहीं निकलती, क्योंकि जो केमिकल है वो उसकी बॉडी पूरा इफेक्ट करता है। कई बार बालकृष्ण को उल्टियाँ हो जाती थी, कई बार उसको खाना पचता नहीं था, तो कई ऐसी चीज़ें होती थी। जिसके बाद प्रतिमा का तो जो प्लान था वो काम करने लगा था। प्रतिमा दिलीप दोनों काफ़ी लगातार वो केमिकल जो है बालकृष्ण को दे रहे थे। लगातार ऐसा होता रहा। जून से जो है रोज़ प्रतिमा अपने पति को, जो बालकृष्ण है, उसको रोज़ जो है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दिया करती थी। लेकिन 19 अक्टूबर को ऐसा हुआ जिससे सभी सन्न रह गए। 19 अक्टूबर को भी जिस दौरान प्रतिमा उसको ट्राइऑक्साइड देती थी वो लगातार दे ही रही थी, लेकिन सभी घर वाले उसके वहाँ मौजूद हो गए कि इतने समय से जब उसका इलाज चल रहा है तो कैसे बालकृष्ण ठीक नहीं हो पा रहा। जिसके बाद प्रतिमा ने ये ढोंग किया सबके सामने कि मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब है। उनके सामने सभी को वो हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे हॉस्पिटल में लेने के बाद डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इनको आप घर में ही अच्छा खाना खिलाओ तो ये ठीक हो जाएंगे, इनका कोई इलाज नहीं होगा अब, और घर में अगर इन्हें अच्छा खाना मिला तो ये ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है 19 अक्टूबर को और वो घर वापस आ जाते हैं।
घर वापस आने के बाद सभी जो परिवार वाले हैं, चाहे वो बालकृष्ण के घर वाले हो, प्रतिमा के घर वाले हो, सभी घर में मौजूद हो जाते हैं और बालकृष्ण की देखभाल के लिए। इसके बाद प्रतिमा डर जाती है कि अब बालकृष्ण को पूरे रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि बीमार तो वो हो ही चुका था। इसके बाद सभी उसके परिवार वाले भी मौजूद होते हैं, जिसके बाद प्रतिमा ऐसा कहती है कि आप सब घर चले जाओ, आप कल दोबारा आ जाना, पर अभी ये ठीक है, आप घर चले जाओ। ये सभी वो परिवार वालों से कहती है और परिवार वाले चले भी जाते हैं। लेकिन प्रतिमा की जो एक आंटी होती है और जो प्रतिमा का भाई है, सबसे पहले जो भाई है उसका भी नाम सामने आया, संदीप, जो प्रतिमा का भाई है, उसने जो ये पूरा केस है ये पलट के रख दिया। जब प्रतिमा की आंटी को पता लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और जो प्रतिमा है काफ़ी फ़ोन में बिज़ी रहती है और बालकृष्ण का ध्यान नहीं रख रही है, तो प्रतिमा की आंटी वो है वहीं रुक जाती है और वो जाती नहीं है घर। तो प्रतिमा का ये प्लान थोड़ा फेल होता हुआ नज़र आता है, तो प्रतिमा उनको दूसरे कमरे में जाके सुला देती है। बाकी सब घर चले जाते हैं, प्रतिमा का भाई है वो भी घर चले जाता है, प्रतिमा के माँ बाप भी घर चले जाते हैं और बालकृष्ण के माँ बाप भी घर चले जाते हैं, लेकिन जो प्रतिमा की आंटी है वो वहीं होती। तो इसके बाद जिस दौरान सब सो रहे होते हैं, अचानक प्रतिमा रात के 12 बजे अपने बॉयफ्रेंड दिलीप को फ़ोन करके बुलाती है कि सब लोग चले गए हैं, तुम आ जाओ। उसके बाद वो जब फ़ोन करके उसको बुलाती है, रात 12 बजे वो दबे पाँव पीछे के दरवाजे से आता है। प्रतिमा और दिलीप दोनों मिलके बालकृष्ण की गला घोट कर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद हत्या करने के बाद दिलीप दबे पाँव फरार हो जाता है। और अचानक जब 2-3 बजे का समय हुआ, तो अचानक प्रतिमा ये ढोंग करती है सबके सामने, सबको फ़ोन मिला देती है कि आओ मेरे घर पे आओ, मेरे पति को कुछ हो गया है, जल्दी इन्हें कुछ हो गया। ये नहीं कहती कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो सबसे फ़ोन करके कहती है, अपने भाई से भी कहती है कि मेरे पति की तबीयत ख़राब हो गई है, जल्दी आओ, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ऐसा वो सबसे कह के फ़ोन करके बुला लेती है। और जो आंटी उनके घर में रह रही थी वो उनको भी बताती है कि मेरे पति को कुछ हो गया, जिसके बाद सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सभी देखते हैं कि बालकृष्ण जो है उसकी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद सभी जो है सभी में कोहराम मच जाता है, क्योंकि परिवार का जो बच्चा है तो कहीं ना कहीं सब में कोहराम मच जाता है। लेकिन जो प्रतिमा का भाई है, जब वो देखता है कि बालकृष्ण के गले में लाल लाल निशान दिख रहे हैं, तो प्रतिमा से कहता है कि जीजा जी के गले में लाल लाल निशान क्या है। तो प्रतिमा डर के मारे कहती है कि अभी तक तो नहीं थे, मुझे नहीं पता कौन से निशान हैं। जिसके बाद प्रतिमा का भाई संदीप को प्रतिमा पे शक होता है, क्योंकि संदीप को भी पता था कि प्रतिमा का किसी के साथ चक्कर चला है। जिसके बाद बालकृष्ण ने भी कई बार उसको मना किया था बात करने के लिए। जो प्रतिमा और बालकृष्ण के बच्चे थे वो भी ये जानते थे कि उनकी मम्मी फ़ोन में बहुत बिजी रहती है और बालकृष्ण का ध्यान नहीं रखती है। और जिस दौरान संदीप ने प्रतिमा पर सवाल उठाया कि जीजा जी के गले में लाल निशान कैसा है, तो उनको शक होता है कि प्रतिमा ने ही मिलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसका गला रेत के हत्या की है। हालांकि उन्हें शक होता है, वो प्रतिमा से पूछताछ करने को कहते हैं, लेकिन पूछताछ में प्रतिमा कुछ भी नहीं कहती। वो कहती है कि मुझे नहीं पता है कि ये निशान कैसे हैं, क्या निशान है। इसके बाद संदीप पोस्टमार्टम के लिए बालकृष्ण का शव भेजता है, जिसके बाद ये सामने आ जाता है कि 12 बजे के दरमियान ही उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। और इसके बाद प्रतिमा अपना गुनाह ज़रूर कबूल कर लेती है। और इसके बाद ये भी सामने आता है कि दिलीप भी इसमें शामिल था। जब प्रतिमा के घर के बाहर की CCTV फुटेज खंगाली जाती है, तो उसमें साफ दिखता है कि दिलीप 12 बजे के करीब उसके घर आया था और उन दोनों ने मिलकर जो है उसका गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद सभी शर्मसार हो जाते हैं कि जिस प्रकार से एक पत्नी ने ही अपने पति को मार दिया। और उनकी जो बालकृष्ण के माता पिता थे वो कहीं ना कहीं नाराज़ काफ़ी थे और काफ़ी शर्मसार भी थे। और उनके परिवार में तो कोहराम मचा हुआ है कि जिस बहू को वो अपने घर लेके आए थे उन्होंने ही उनके बेटे को जो है गला दबा कर मार दिया, ताकि वो अपना दूसरे जो दिलीप है उसके साथ रह सके। इसके बाद जब बच्चों से भी बात की जाती है तो बच्चे ये कहते हैं कि हमें हमारी मम्मी पसंद नहीं है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगती हैं। जिसके बाद पूरा मामला इस संज्ञान में पुलिस के भी आता है। पुलिस ने अब दिलीप और प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया और दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। और फिलहाल ये मामला यहीं समाप्त होता है। और चाहे वो अपराध महिला करे या पुरुष करे, अपराध ज़रूर सामने आता है, वो ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है।